एक बार की बात है। हरे भरे जंगल के पास एक बड़ा सुंदर गांव था जिसका नाम था सुनेरीपुर। इसी गांव में रहता था एक नन्हा सफेद कबूतर जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही समझदार और निडर कबूतर था, लेकिन उसकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। उसे पूरी दुनिया घूमनी थी। चीकू रोज आकाश में उड़ते उड़ते सपने देखता। काश मैं बादलों के पार, पहाड़ों के ऊपर और समंदर के किनारे जा पाता। एक दिन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा चीकू उदास था। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए नीले पंख पर पड़ी। पंख बहुत ही अलग और जादुई लग रहा था। जैसे ही चीकू ने उसे छुआ, अचानक पंख से आवाज आई, अगर तुम दिल से चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया दिखा सकता हूँ। चीकू पहले तो डर गया, फिर उत्साहित होकर बोला, सच में? मैं दुनिया घूम सकता हूँ? पंख ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें बहादुरी और होशियारी दिखानी होगी। चीकू ने हाँ कर दी और अचानक वो हवा में ऊपर ऊपर उड़ने लगा। पंख ने उसे तेज हवा में समेट लिया और देखते ही देखते चीकू बहुत दूर एक बड़े पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। वहां चीकू ने पहली बार बर्फ देखी। उसे ठंड लगी, लेकिन वो बहुत खुश था। तभी उसने देखा एक सुनहरी चील बर्फ में फंसी हुई है। चीकू को याद आया कि पंख ने कहा था बहादुरी दिखानी होगी। चीकू ने बिना डरे बर्फ काट काट कर चील को बाहर निकाला। चील बहुत खुश हुई और बोली, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें और आगे ले जाती हूँ। अब चील चीकू को अपनी पीठ पर बिठाकर बड़े बड़े समंदर के ऊपर ले गए। नीला पानी, तैरती मछलियां, आसमान में चमकता सूरज, चीकू की आंखें चमक उठी। अचानक एक तूफान आया। तेज हवाएं और काले बादल, सब डर गए, लेकिन चीकू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी चोंच से चील के पंख में फंसी रस्सी खोली, जिससे चील उड़ नहीं पा रही थी। जैसे ही रस्सी निकली, दोनों तेजी से उड़ गए और तूफान से बच निकले। अंत में चील ने चीकू को वापस गांव में छोड़ा। गांव के सभी पक्षी और जानवर उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर तालियां बजा रहे थे। चीकू अब सिर्फ एक आम कबूतर नहीं था, वो बन गया था जादुई सफर करने वाला बहादुर चीकू। उस दिन से चीकू रोज नए सपने देखता, क्योंकि उसे पता था, अगर दिल में हिम्मत और दिमाग में समझदारी हो तो कोई भी सफर मुश्किल नहीं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सभी बच्चे मुझे लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें।